नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और सबसे बड़ी खबर आज हिमाचल से ये कि यहां पर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदाता कतारों में लगे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। 51 नगर निकायों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें सुबह से देखने को मिल रही हैं। सुबह 9 बजे तक करीब 14% मतदान दर्ज किया जा चुका है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। राज्य के 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में चुनाव है। 22 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान हो रहा है। करीब 550 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। 439 पार्षद पदों के लिए मैदान में 1147 उम्मीदवार हैं। 3,62,667 मतदाता इनका फैसला करेंगे। सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में मेयर चुनाव है। नगर निगम चुनाव के नतीजों के लिए 31 मई को परिणाम घोषित होंगे। मतदान के बाद ईवीएम मशीन जो है वो स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। तो निकाय चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो रही है और 3 बजे तक मतदान होगा। पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आज ही आ जाएंगे और बाकी नगर परिषद, नगर निगम के जो चुनाव का रिजल्ट आना है उसके लिए 31 मई तक इंतजार करना होगा। राज्य के 4 नगर निगम है, 25 नगर परिषद जहां पर चुनाव है। 22 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान आज हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी गई है। अब देखना यह होगा कि यहां पर कौन बाजी मारता है। साख का सवाल भी है जहां कांग्रेस को साबित करना है कि अभी तक उनके सत्ता में आने के बाद जनता उनसे खुश है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, लेकिन इसमें कितने कामयाब हुए हैं ये देखना लाजमी होगा। ये अगर यहां से बाजी पलटती है तो इसका सीधा सा एक परसेप्शन जरूर बनेगा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनावी रण होना है। उससे पहले आप इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक आज मतदान होगा। हिमाचल में निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 51 नगर निकायों में सुबह से वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हैं। लोकतंत्र का ये पर्व, मतदाता सुबह से कतारों में लग गए, खासा उत्साह दिखा। और 9 बजे तक की अगर हम बात करें, जो डेटा आया है चुनाव आयोग की तरफ से, 14% के करीब मतदान हो चुका था। तो राज्य के 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में आज हिमाचल प्रदेश में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो कि 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद पंचायतों का चुनाव आज ही, लेकिन नगर निगम के चुनाव के लिए इंतजार करना होगा। 31 मई को परिणाम घोषित होंगे। 439 पार्षद पदों के लिए 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ईवीएम में किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा और क्या परिणाम रहेगा इस पर सभी की नजरें। लेकिन कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार की खामियां गिनवाई और बड़े वादे भी किए। शहरी सरकार का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को आप सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं। यहां से जो भी पार्टी के उम्मीदवार बाजी मारेंगे, सुभाष महाजन चंबा से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुभाष, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या माहौल है, क्या उत्साह, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है? ऐसा है कि पूरे हिमाचल में नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं। तो उससे आज ये चुनाव का समय सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक है और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आज ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जहां तक मैं जिला चंबा की बात करूं तो जिला चंबा में 3 नगर निकाय हैं। एक चंबा शहर नगर निकाय, उसके बाद डलहौजी नगर निकाय और चवाड़ी जो है वो वहां पे नगर पंचायत है। तो आज सुबह से ही सरगर्मियां देखी जा रही हैं। पोलिंग बूथ पे लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि शाम को किस पार्टी का मिलेगा। यहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने अपने समर्थित
कैंडिडेट खड़े किए हैं और कांग्रेस वालों ने समर्थित नहीं किए। जी, तो कुल मिलाकर दोनों की तरफ से खूब ताकत लगाई गई। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। चंबा में 3 नगर निकाय के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। लोगों में खासा उत्साह दिखा। सुबह से लोग कतारों में लगना शुरू हो गए ताकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, और सुबह 9 बजे तक करीब 14% मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 439 पार्षद पदों के लिए 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि पिछली बार वैसे भी ये पंजाब, अगर हम बात करें हिमाचल की, क्योंकि पंजाब के साथ यहाँ पर भी चुनाव होने, एक परसेप्शन जरूर बनेगा। पंजाब में भी चुनाव है, और यहाँ हिमाचल में शहरी सरकार का चुनाव आज मतदाता कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से योगराज जुड़े हैं। योगराज, अभी तक क्या अपडेट है? मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। कैसा रुझान, कैसा उत्साह मतदाताओं में आज शहरी सरकार का चुनाव जो हो रहा है? देखिए, 51 शहरी निकायों के लिए चुनाव हो रहा है। सुबह वोटिंग शुरू होगी और काफी के आसपास वो अभी तक हो चुका है, जो ऑफिशियल जानकारी मिली है। यानी हम कह सकते हैं कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हालांकि गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन लोग सुबह सुबह ही घरों से निकल आए हैं। 7 बजे ही पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो लाइनें लग गई थी, और लोगों में खासा उत्साह इस नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव है। इसमें खास बात अगर मैं कहूं तो बीजेपी जो है पूरी तरह से कोशिश करेगी कि एक संदेश जो है 2027 के लिए दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में काबिज हो, इस तरह का संदेश दिया जाए, और इसके लिए पहली बार बीजेपी ने जो जिला परिषद के कैंडिडेट हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है उनके नाम सहित जो है बीजेपी ने उतारे हैं। समर्थन उनको जो है पूरी तरह से दर्शाया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन जो 4 नगर निकाय के नगर निगमों के जो 4 चुनाव हैं उसमें पार्टी सिंबल पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मतदान हो रहा है। पार्टी सिंबल पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये जो 4 नगर निगम है, इसका जो रिजल्ट रहेगा उस पर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। 31 मई को रिजल्ट आना है। आज जो है वो वोटिंग 3 बजे तक होगी। अब किसके पक्ष में जो है मतदाता जाता है, ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दावे कर रहे हैं कि वो चारों नगर निगम पर जो है वो जीत काबिज कर। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करते हैं योगराज, मतदाताओं के बीच में मुद्दे क्या थे? राजनीतिक दलों की तरफ से मुद्दे बनाए जाते, उठाए जाते हैं, साथ में संकल्प पत्र भी क्योंकि आया, मैनिफेस्टो आया था दोनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन आम लोगों में क्या चर्चाएं हैं मुद्दों को लेकर, इस चुनाव को लेकर? देखिए, आम लोग साफ तौर पर लोगों का, क्योंकि शहरी निकायों के चुनाव है जो पार्टी सिंबल पर रो रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर शहरों में जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसकी तरफ जो है वो जनता का फोकस रहेगा। विकास सबसे बड़ा इशू रहता ही है हमेशा। तो ऐसे में सड़कें की स्थिति ठीक हो, जो स्वच्छता है, पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का मिले, ये सब मुद्दे हैं जो इन नगर निकाय चुनाव में रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि खेल ग्राउंड के निर्माण की इस तरह की डिमांड्स रहती है, शहरी क्षेत्र में जो है जगह कम होती है, तो ऐसे में ग्राउंड्स की डिमांड ज्यादातर रहती है, और अच्छी शिक्षा और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हो सके। इस तरह के तमाम मुद्दे जो हैं इन नगर निकाय चुनाव में रहने वाले हैं, जिसको लेकर जनता वोट करेगी, और जनता में खासा उत्साह जो है लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि 20% के आसपास जो मतदान है वो 10 बजे तक जो है वो हो चुका है, 3 घंटे में। यानी काफी जो है वो लोग घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं, मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 3,60,000। और ये एक मौका भी है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही बड़े दलों के लिए हिमाचल में, कि जनता की नब्ज को टटोला जाए, क्योंकि चुनाव परिणाम बताएगा कि जनता का क्या रुख इस बार है। और वैसे भी परंपरा हिमाचल प्रदेश की कि यहां पर एक बार कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी, तो ऐसा होता रहा है। लेकिन एक कोशिश होती है राजनीतिक दलों की कि उससे पहले जाना जाए, समझा जाए इस छोटे चुनाव के माध्यम से कि जनता के बीच कैसा माहौल है, कैसा रुझान है, किस पार्टी को लेकर उनमें रुझान है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का भी 3.5 साल का कार्यकाल हो गया है, तो ये एक मौका रहता है कि सरकार जो है वो पब्लिक के बीच में जाए और बताए कि 3.5 साल उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ काम जो है वो किए हैं, किस तरह की योजनाएं लाई हैं, कितनी कारगर जो है वो सिद्ध हुई है। ये कहीं ना कहीं परीक्षा जो है वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके लिए रहती है, और जो दूसरी ऑपोजिशन है उनके लिए कहीं ना कहीं एक मौका रहता है 2027 के लिए संदेश देने का। तो दोनों ही जो दल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य तौर पर 2 दल हैं जिन पर जो चुनाव मैदान में है। हालांकि निर्दलीय भी कई लोग जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तीसरे
मोर्चे की भी यहाँ पर जो है वो चर्चा चुनाव से पहले होती है। आम जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तीसरे मोर्चे की भी हिमाचल प्रदेश में चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक केवल 2 ही दल जो हैं वो स्थायी रूप से इन चुनाव में जो हैं वो उतरे हैं। और आने वाला जो समय रहेगा 2027 का जो चुनाव है वो इन पर कहीं ना कहीं काफी निर्भर करेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो है कोशिश करेंगे कि एक संदेश यहाँ से दिया जाए 2027 तक। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का जो चलन रहा है उसको तोड़ने की यहाँ पर जो है वो हर बार कोशिशें होती है। कांग्रेस जो अभी सरकार में है वो भी कोशिश करेगी कि 2027 में रिपीट किया जाए, लेकिन बीजेपी काफी आक्रामक है। जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी 10 गारंटियां, उनको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो है बीजेपी जा रही है और साफ तौर पर कह रही है कि लोगों को ठगा गया है और जो गारंटीज हैं वो पूरी नहीं हुई है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि गारंटीज को पूरा किया जा रहा है। 7 गारंटियां पूरी हो चुकी है, 10 की 10 गारंटियां जो है वो 5 साल में पूरी हो जाएंगी और काम जो है वो विकास कार्य जो है वो चल रहे हैं। बेशक आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की किसी से छुपी नहीं है, आर्थिक स्थिति काफी खस्ता हालत है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि बावजूद इसके विकास कार्य जो है वो प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक परीक्षा 2027 से पहले जो फाइनल एग्जाम होना है उससे पहले ये एक एग्जाम है जिसमें जो है वो दोनों ही दल कोशिश करेंगे कि अच्छे परिणाम लेकर आए। शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। तो नगर निकाय चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है हिमाचल प्रदेश में और आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कितना उम्मीदों पर खरा उतरी है सरकार, इस पर चुनाव हो रहा है। तो उधर विपक्ष ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और सरकार की नाकामियां जनता के बीच पहुंचाई गई हैं। अब जनता क्या फैसला करेगी, दोपहर 3 बजे के बाद ये तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। खबर झज्जर से, जहां हितेश हत्याकांड में सीसीटीवी सामने आ गया है। बलेनो कार में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घर के बाहर कार में बैठे हितेश को अपना निशाना बनाया था। करीब 2.25 मिनट तक लगातार फायरिंग करते रहे बदमाश। हितेश के दम तोड़ने तक मौके पर ही डटे भी रहे। सीसीटीवी में बेखौफ अंदाज में ये बदमाश नजर आए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है और इस मामले की जांच की जा रही है। ये सीसीटीवी है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे ये बदमाश आते हैं बलेनो कार में और घर के बाहर हितेश अपनी कार में बैठा हुआ था और आते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। जब तक उनको तसल्ली नहीं हो जाती कि दम तोड़ दिया है हितेश ने, तब तक वो वहीं खड़े रहते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, आरोपियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10वीं 12वीं के टॉपर से बातचीत की। फोन पर मेधावी छात्र छात्राओं को सीएम ने बधाई दी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गई। टॉपर्स के उज्जवल भविष्य की कामना मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। हरियाणा सरकार कहा कि हर कदम पर युवा शक्ति के साथ है। आपने नाम ऊंचा किया, आपको बहुत बहुत बधाई है। कौन है घर में? दीपांशु पापा हैं, बात करा दो। नमस्ते जी, बहुत बधाई है जी, बेटे ने नाम ऊंचा किया है। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई है जी। हमारी कामना है बेटा और ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। बहुत नाम ऊंचा किया। हाँ जी, बधाई है जी आपको बहुत बहुत। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।